औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सूफ़ी सरगम, जिसमें दिल से की जाती हैं दिल की बातें सच्चे दिलों के साथ। और मैं आज अपने दिल की बातें नहीं, अपने मस्जिद के खतीब जो कि जिनका नाम है माशाल्लाह जी मुफ्ती ज़मान साहिब, माशाल्लाह बड़े इल्म वाले बंदे हैं। मैं आज उनकी बातें करूंगी, उनका दोहराई हुई बातें जो हैं वो मैं आपसे शेयर करूंगा। हुआ यूं कि कल मैं जब मगरिब की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में गया तो मस्जिद के खतीब साहब खुद मेरे पास चल के तशरीफ़ लाए और मुझे कहते हैं कि सुनाएं जी सूफ़ी सरगम कैसा जा रहा है। खुशी हुई कि मेरे सूफ़ी सरगम को वो भी देख रहे हैं। फिर बाद में फरमाने लगे कि आप लैलतुल जायज़ा पे वीडियो ज़रूर बनाइएगा। लैलतुल जायज़ा के मतलब थोड़ा बहुत तो मैं जानता था, लेकिन मुफ्ती साहब ने मुझे इसके बारे में बहुत सारा ब्रीफ किया। क्योंकि मैं एक उस्ताद हूँ, एक टीचर हूँ और लोगों को बताने वाला हूँ। मेरी अल्लाह मियाँ ने ये ड्यूटी लगाई हुई है। स्कूल में था तब भी, अगर कहीं लेक्चर दिया तब भी, और अगर आपसे सूफ़ी सरगम के ज़रिए से आपसे मुखातिब हूँ तो अब भी मेरी अल्लाह ने ये ड्यूटी लगा रखी है कि मैं आप तक मालूमात और बातें पहुँचाऊँ जो मेरे रब से वाबस्ता हैं, जो रब की बनाई हुई दुनिया से वाबस्ता है, जो उसके इंसानों से वाबस्ता है। कारी साहब मुझे कहने लगे कि रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत और मुक़द्दस महीने के इख्तिताम पर आने वाली रात को लैलतुल जायज़ा यानी शब ईद उल फितर कहा जाता है, जिसको हम उर्फ़ आम में चांद रात कहते हैं। ये खसूसी बरकतों, रहमतों, बख्शिशों, मग़फ़रत और नहायत फजीलत की हामिल है, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला इस माह मुबारक की तमाम रातों से ज़्यादा सखी और फ़याज़ होकर अपने बंदों की मग़फ़रत फरमाता है। मगर ये कम नसीबी की बात है कि हम लोग अमूमन इससे गाफिल रहते हैं और यूं इस रात के फ़ियोज़ व बरक़ात से महरूम रह जाते हैं। कारी साहब ने मुझे कहा कि मेरी ये बातें अपने व्लॉग के ज़रिए लोगों तक ज़रूर पहुंचाओ, तो मैं ये काम आज पूरा कर रहा हूँ। उन्होंने बताया कि इस रात यानी शब ईद को हदीस मुबारका में लैलतुल जायज़ा यानी इनाम की रात से पुकारा गया है, जिसमें ईमान के साथ सवाब की नीयत से इबादत करने वालों के लिए सआदतें और खुशखबरियां हैं कि जो इस महीने में यानी इस माह मुबारका में अपनी इबादतों और रोज़ों से इस माह मुक़द्दस की बरक़ात व फ़ज़ाइल से फैज़याब हुए, अल्लाह की रहमत और मग़फ़रत को अपने लिए बरहक बनाया, जहन्नम से खलासी का परवाना हासिल किया और यूं अल्लाह ताला की तजल्लियात, अनवारात और इनामात के हकदार ठहरे। लैलतुल जायज़ा पर फरिश्तों में भी खुशी की धूम मची होती है और अल्लाह ताला इन पर तजल्ली फरमाकर दरियाफ्त फरमाता है कि इस मजदूर की उजरत क्या है, जिसने अपनी मजदूरी पूरी कर ली हो। तो फरिश्ते अर्ज करते हैं कि इसे पूरी पूरी जज़ा और उजरत मिलनी चाहिए। इस पर अल्लाह ताला अरशाद फरमाता है, ऐ फरिश्तों तुम गवाह रहो, मैंने उम्मत मुस्तफ़ा के रोज़ेदारों को उजरत दे दी यानी उन्हें बख्श दिया है। एक और हदीस मुबारका है कि जो शख्स 5 रातों में इबादत के लिए जागा, उसके वास्ते जन्नत के दरवाजे वाजिब हो गए, यानी जन्नत उस पर वाजिब हो गई और उस पर जन्नत के दरवाजे खुल गए। वो रातें मुझे कारी साहब ने बताया कि ये है लैलतुल तराविया यानी 8 ज़िलहज्जा की रात, लैलतुल अरफा 9 ज़िलहज्जा की रात, लैलतुल नहर 10 ज़िलहज्जा की रात, लैलतुल जायज़ा यानी ईद उल फितर की रात जो आज की रात है, जिसको हम उर्फ़ आम में चांद रात कहते हैं, और उसके अलावा लैलतुल कदर और शब बरात। सैयदना इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं 5 रातें दुआ की कबूलियत की हैं, शब जुम्मा, शब ईद उल फितर, रजब की पहली शब और शबान की 15वीं रात। मैंने अपनी मस्जिद के खतीब मुफ्ती ज़मान साहिब का पैगाम आप तक पहुंचा दिया। खुद भी
कोशिश करूँगा कि उनकी ये वाज़ो नसीहत जो उनका पैगाम था, मैं अपने आप पर भी उसको अमल करूं और इस उनके बताए हुए चीज़ों पर अमल करूं। उन्होंने मुझे इस शबे जो जायज़ा है उसकी बरक़ातों और इसकी रहमतों और उसके फैज़ के मुतल्लिक़ बताया। तो आइए हम लिहाजा पूरी कोशिश करें कि ये मुबारक रात किसी कीमत खराफात की नज़र होकर ज़ाया ना होने पाए। हमने महीने भर रब करीम के साथ जो ताल्लुक इस्तवार करने की सही की है, अल्लाह ताला से माफ़ी, बख्शिश, मग़फ़िरत और जहन्नम से आज़ादी के परवाने हासिल करने में मसरूफ़ करें। कहीं ऐसा ना हो कि महीने भर की हमारी मेहनत और जद्दोजहद जो कि हमने अपने रब से अपने टूटे हुए रिश्तों को इस्तवार करने में सर्फ की, अपनी रब से बख्शिश और मग़फ़िरत में सर्फ की, मांगने में सर्फ की, और अब जब कि हमारा रब हमसे राज़ी हो रहा है, अपने मोमिन बंदों और बंदियों पर इनामात की बरखा बरसाने वाला है, हमारे किसी मामूली नाफरमानी वाले अमल से खुदा न खास्ता कहीं अल्लाह नाराज़ ना हो जाए, हमारे ये अमल ज़ाया ना हो जाए। लिहाजा हमें चाहिए कि शब ईद उल फितर को अल्लाह ताला से इसकी आफ़ियत व सलामती, मग़फ़िरत और रहमत तलब करते हुए खूब याद इलाही में गुजारें। याद इलाही के साथ हमें एक और भी काम करना है। हमें रोते हुओं को हंसाना है, हमें गमज़दा के दिलों को सुकून देना है अपनी मुस्कुराहट से, अपनी बातों से, अपने अमल से, अपने किरदार से, और हमें कोशिश करनी है कि इस ईद पर जिसके मानी खुशी के हैं, हम वाकई हकीकी खुशी को मनाएं, हकीकी खुशी को अपनाएं और हकीकी खुशी दूसरों को दें, दूसरों के दुख, दर्द और गम में शरीक होकर। अल्लाह की इबादत तो हम पर फ़र्ज़ है ही, नफली इबादत भी हम पर बहुत रहमतें बरसाती है, लेकिन आप यकीन जानिए ये मेरे दिल की बात है, क्योंकि दिल की बातें आपसे दिल के साथ होती हैं कि अगर इन नफली इबादतों और फ़र्ज़ी इबादतों जो कि हम पर फ़र्ज़ हैं वो तो फ़र्ज़ हैं, लेकिन अगर हम हकूक़ुल अबाद जो कि उससे ज़्यादा हम पर फ़राइज़ किए गए हुए हैं, हम उसकी अदायगी करें तो हम बहुत सुरखरू हो जाएंगे। ईद खुशियों के साथ मनाइएगा, इस रात को भी मनाइएगा। ये मेरे कारी साहब का हुक्म था, ये हमारे ख़तीब साहब का हुक्म था। बहुत माशाल्लाह, बहुत ही माशाल्लाह इल्म वाली शख्सियत हैं, अल्लाह उन्हें जज़ाए खैर दे। और अगर ये मेरी बातें आपके दिल को लग रही हैं, आपके दिल को अच्छी लग रही हैं, मेरी बातों को दूसरों तक शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने से मुझे ये एक बात ज़हन में आ गई है कि ऐसे ही बैठे बैठे एक चैनल बना लिया और अपने दिल की बातें आपसे करने लगा, तो अल्लाह ताला ने इसमें भी मुझे बरकत दी है और मेरा चैनल दिन ब दिन ग्रो कर रहा है आपकी ताउन से, अल्लाह ताला के फजल से। सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने लैलतुल जायज़ा कैसी गुजारी। क्या लैलतुल जायज़ा के बारे में पहले आप जानते थे? मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं भी इसके बारे में बहुत कम इल्म रखता था। अल्लाह मियाँ हमारे इल्म में इज़ाफ़ा फरमाए। खुश रहिए, आबाद रहिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।